सभी साथियों को नमस्कार। मैथ्स 1 में आपका स्वागत है। साथियों आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन और दोस्तों इसमें जो प्रीवियस में क्वेश्चन पूछे गए थे ग्रुप डी, ठीक है, और आपका एनटीपीसी जेईई, साथियों इसमें जो प्रश्न रखा गया है रुक्मिणी प्रकाशन के द्वारा, साथियों उन्हीं सही प्रश्नों के साथ हम हाजिर हैं। साथियों चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और साथियों में खूब सारा शेयर भी कीजिए। देखिए आज आपको हम बताने वाले हैं सेट नंबर 3 और इसमें प्रश्न संख्या जो आपका होने वाला है वो 7 से होगा, क्योंकि पीछे की जो वीडियो है उसमें आपको हम बताए हैं 1 से लेकर 6 तक। ठीक है साथियों, तो चलिए देखते हैं आज की प्रश्न संख्या 7 से। इसमें क्या कहता है इसे समझिए। दोस्तों लिखा गया है कि ए जो है एक साड़ी को 11 दिनों में, बी जो है 20 दिनों में और सी जो है 55 दिनों में क्या कर रहा है कि उसे पेंट कर सकता है, यदि वह पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। ठीक है, यदि कार्य पूरा होने तक प्रत्येक विषम संख्या वाले दिन बी द्वारा ए की सहायता और प्रत्येक सम संख्या वाले दिन सी द्वारा ए की सहायता, मतलब ए जो है यहाँ पे बराबर काम कर ही रहा है। ठीक है, यहाँ देखिए कहता है कि ए जो है ना वो आपका यहाँ पे लिखा गया है 11 दिन में और बी जो है वो आपका है 55, ये बी जो है वो लिखा हुआ 55 दिन में और सी आपका कितना है यहाँ पे 55 दिन, बी कह रहा है 20 दिन में। ठीक है साथियों, सबसे पहले यहाँ आप बिल्कुल ध्यान से देखिए। सबसे पहले आप यहाँ जो है ना क्या कीजिए कि इसका टोटल वर्क निकाल लीजिए। ठीक है, टोटल वर्क आप कैसे निकालेंगे इसे समझिए। हम कहें इन तीनों का एलसीएम जब दोस्तों आप निकालेंगे तो यहाँ से देखिए कितना आने वाला है 11 गुना 5 55 होगा और ये 11 गुना 22 यानी कि 220। साथियों तो 220 यदि आप इसका एलसीएम निकालते हैं, मानते हैं, ठीक है, तो अब आप देखिए हम कहें कि 220 का काम है और ए जब करने के लिए आएगा तो इसकी क्षमता कितनी होगी। तो देखिए 11 दिन में कर रहा है इतना काम, एक दिन में कितना कर पाएगा 11, यानी कि यहाँ पे आप लिखिए 20। अब यहाँ से देखिए ये 11 की क्षमता से और ये आपका 55 चौके 220 4 की क्षमता से कर पाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आप समझिए। हम कहें बी जो है ए की सहायता करता है, फिर बोल रहा है मतलब प्रत्येक विषम दिन में और प्रत्येक सम दिन में, मतलब एक दिन के बाद जैसे होता है दूसरे दिन फिर चौथे दिन, इस तरह के सम दिन। सी जो है वो ए की सहायता करता है। क्लियर। अब समझिए ध्यान से, हम कहें कि यदि ए इसके साथ साथ में काम करेगा पहला दिन तो ये कितना कर पाएगा आपका 31। अब जब ये इसके साथ मिल जाएगा, सी ए की सहायता कर रहा है, तो ये करेगा आपका 24 दिन। ठीक है मतलब कि ये 24 की क्षमता से और ये आपका 31 की क्षमता से काम को कर पाएगा भैया एक एक दिन में। तो कितना काम हुआ 2 दिन में, देखिए कितना हो गया आपका 55 वो काम हुआ है आपका 2 दिन लगा है। कोई दिक्कत। हम कहे साथियों यहाँ काम कितना है आपका 220 वो काम है। ये इसका कितना गुना है सर 4 गुना है, इसमें गुना कर दीजिए आप 4 से, मतलब कि 8 दिनों में ये काम क्या होगा संपन्न हो जाएगा। ठीक है, समझ गए साथियों। अब देखिए हम आते हैं इसका ऑप्शन नंबर जो है वह पर क्रय मूल्य का 10% के बराबर राशि खर्च कर देता है। उसने स्कूटर को 2200 रुपये के लाभ पर बेच दिया। यदि उसे 20% का लाभ हुआ तो बताना है मरम्मत में कितना खर्च हुआ है। दोस्तों सबसे पहले आप एक पॉइंट से आप समझिए। हम कहें यदि कोई सामान आप खरीदते हैं 10 रुपया में, ठीक है, और उस सामान पे यदि आप कोई कुछ भी खर्च करते हैं, मान लीजिए कि हम 5 रुपया एक्स्ट्रा खर्च कर दिए, तो अब ये सामान हमको पड़ा है कितना में 15 रुपया में, फिर हम इसे बेच देते हैं, मान लीजिए कि 20 रुपया में इसको हम बेच दिए साथियों, तब जाके हमें क्या होता है कि 5 रुपया का प्रॉफिट हो रहा है। फिर हम यहाँ से कहते हैं कि इतना 5 रुपया का प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, इसे परसेंट लाने के लिए फिर से नीचे रखिए आप क्रय मूल्य इंटू 100। ठीक है, लेकिन अभी ये सवाल ऐसा नहीं है। ये सवाल ये है कि अभी जो 5 रुपया यहाँ पे हम दिखा रहे हैं कि एक्स्ट्रा मरम्मत में खर्च लगा है, तो सवाल में आपसे वही पूछा है कि यहाँ पे जो है कि मरम्मत में इसका कितना खर्च लगा है। देखिए हम कहें सबसे पहले आप देखिए वेंकट ने एक पुराना स्कूटर खरीदता है, इसकी मरम्मत पर 10% के बराबर राशि क्रय मूल्य का हम मान लेते हैं साथियों कि आपका जो सीपी है ना वो कितना है, अभी आपका 100 रुपया है। इसके बराबर जो है बोल रहा है कि 10% इसका तो 10 ही आएगा। ठीक है, इसकी मरम्मत पे खर्च कर देता है, हो गया।
तो अब जाके इसका जो दाम एक्चुअल में कितना हो गया उस सामान का, उसको आप देखिए, मतलब कि 110 रुपया हो चुका है, हाँ या ना, यही आएगा। फिर आप देखिए उसने स्कूटर को 2200 रुपये के लाभ पर बेचा है भाई साहब, 2200 रुपये के लाभ पर बेचा है। तो यहाँ पे प्रॉफिट आप देखिए कि 2200 रुपये के लाभ पर, यही कह रहा ना कि 2200 रुपये के लाभ पर इसको सेल कर दिया। क्लियर। हम यहाँ से लाभ ही पहले निकाल लेंगे साथियों, 20% लाभ हुआ है, ठीक है। तो यहाँ देखिए क्रय कितना है आपका 110। तो अब यहाँ से पहले आप निकालिए कि SP बराबर कितना होता है। आप जानते हैं कि CP यानी कि 110 इंटू कितना होता है 20 का आपको वहाँ पे लाभ दिखा रहा है साथियों। तो यहाँ से आप देखिए लिखिए 120/100, ये इससे कट जाएगा। 11 गुना 12 कीजिए 132 आएगा। आप देखिए कोई सामान आप 110 में खरीदते हैं और 132 में बेचते हैं, तो 22 रुपये का फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा, ठीक है। तो ये इसके बराबर है, हो गया, हाँ या ना। एक का मान कितना आएगा सर, आप देखिए, हम कहें कि ये आपका हो गया 2200 बटे यहाँ पे लिखिए 22 गुना मरम्मत का निकालना है तो 10 से यहाँ पे गुना कर लीजिए, ये इससे कट जाएगा। मतलब कि 1000 रुपया जो है ना आप मरम्मत पे खर्च किए, यही आपका आंसर है, समझ गए। साथियों यदि वीडियो पसंद आ रहा हो तो कृपया एक बार लाइक कीजिए और साथियों में शेयर भी कीजिए। यदि आप यहाँ से 22% का मान निकालते, एक तरह से और इसे बना सकते हैं, ठीक है, बट देखिए आपको सिंपल मेथड से बता दी ताकि कोई तरह का दिक्कत ना हो। जैसे यहाँ पे हम 120 लिखे, ठीक है, तो वो ना करके डायरेक्ट हम 20% भी निकालेंगे तब भी मेरा आंसर आने वाला है, ठीक है। अब देखिए साथियों हम आते हैं सवाल नंबर आपका 9 पे, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 पर देखिए। इसमें कहता है कि अभी आपके सामने कुछ संख्याएं लिखी हुई है 83252769, ठीक है, के प्रत्येक विषम अंक में 2 घटाइए। विषम में आपको 2 माइनस करना है सर, तो ये आपका 1 हो गया, ये आपका 4 हो गया और यहाँ से आप देखिए आपका 5 हो गया, ये आपका 7। फिर कहता है कि प्रत्येक सम में एक जोड़िए। सम में एक जोड़ने के लिए कह रहा है तो हम जोड़ देंगे इसमें और ये आपका 7, ठीक है। तो अब आपसे पूछता क्या है, तो इस प्रकार बनी नई संख्या में कितने अंक एक से ज़्यादा बार आएंगे। देखिए 7 2 बार रिपीट हो रहा है, मतलब कि एगो संख्या है जो कि ज़्यादा बार आ गया और एगो देखिए एगो 3 भी है ज़्यादा बार आ गया, ठीक है, एक से अधिक बोल रहा है भाई साहब, तो 2 हो, यही आपका आंसर है, ठीक है। देखिए वहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इज राइट, कितने अंक एक से अधिक बार आएंगे। तो हम कहें 2 को अंक यहाँ पे दिख रहा है कि एक से ज़्यादा बार आया है, ठीक है, तो आपका आंसर कौन सा होगा 2, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट, समझ गए साथियों। अब देखिए हम आते हैं सवाल नंबर 11 पे। सवाल नंबर 11 को पहले आप बनाइए और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए जब तक आप यहाँ देखिए बताते हैं, समझिए। क्वेश्चन नंबर 10 भी है, सॉरी 11 हम पढ़ दिए। कहता है राम की आयु 55 वर्ष है, सोम की आयु 25 वर्ष है, कितने वर्ष पहले राम की आयु सोम की आयु की 3 गुनी हुई। आप इसे पहले ट्रिक से देखिए, ठीक है। कहता है कि राम की जो आयु है सर वो आपका 55 है और एक बोल रहा है कि सोम, ठीक है, तो सोम की आयु कितनी है भाई साहब आपका 25 साल दिया, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन आपका है 7 वर्ष, 15 वर्ष, 10 वर्ष एंड 5 वर्ष, ठीक है। कितने वर्ष पहले राम की आयु सोम का 3 गुना है, समझिए। राम की जो आयु है सोम का ट्रिपल कब हो सकता है, कै साल पहले, सिर्फ आपको ये कर देना है। देखिए जैसे हम ये ऑप्शन उठाते हैं तो अब यहाँ से देखिए कितना आ रहा है 48, यहाँ माइनस से कितना हो गया आपका ये 18, ये इसका हुआ 3 गुना, 18 या 54 है ना, हुआ, काम खत्म, ये ऑप्शन नहीं है। अब आप देखिए हम कहे 10 लीजिए तो ये आपका 15 हो गया और ये आपका हो गया 45, 10 साल पहले हम कर रहे हैं सर, तो ये इसका क्या गुना है 3 गुना है ना, तो आंसर मारिए 10, हो गया, काम खत्म।
अब देखिए इसे और कैसे बना सकते हैं। जैसे हम कहे दोस्तों यहाँ से मान लीजिए एक बार कि इसमें जो है ना करना कुछ नहीं, कितना साल पहले बोला तो इसे मान लीजिए -x, इसमें मान लीजिए आप x हो गया। राम की आयु सोम की आयु की 3 गुनी है, इसमें ना करना है तो आपको इसमें कर देना है, तो आपस में क्या होगा, बराबर होगा। जैसे हम कहते हैं मान लीजिए कि ये 3 है और सॉरी इसको मान लीजिए आप ये 15 है, ये आपका 5 है, ठीक है। कि हम कहे कि संख्या a जो है संख्या b से 3 गुनी है, ये सही बात बोल रहा है, इसको बराबर करना है तो भैया अब 3 से गुना हमको इसमें करना पड़ेगा, तब ना आपस में बराबर होगा, हाँ या ना, होगा। जस्ट लाइक आप उसी तरह से यहाँ पे देखिए। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये लिखेंगे आपका 55 - x और ये कितना हो गया आपका 75 और ये आपका हो गया 3x। इसको इधर लेके आइए तो यहाँ पे कितना आने वाला है आपका -2x। फिर साथियों आप देखिए हम कहें इसको इधर लेके जाइए तो यहाँ पे आपका जो आने वाला है ये आपका 75 हो गया और यहाँ पे आपका 3x, ये आपका 55, ठीक है। इसमें 3 गुना ही कहा है, ठीक है। कितना वर्ष पहले राम की आयु सोम की आयु की 3 गुनी हो जाएगी, यही कहा। तो देखिए ये आपका हो गया 3x और इधर आ गया 2x, इधर आएगा तो ये यहाँ पे देखिए 75 माइनस कितना हो गया आपका 55। तो यहाँ से जो बनने वाला है वो क्या बनने वाला है आप देखिए, हम कहें ये आपका आएगा 0 और यहाँ से आएगा आपका 20, ठीक है। साथ में ये आपका 2x, ये कितना हो गया, x का वैल्यू आपका 10, माइनस में आ रहा है बट आंसर जो है आपका प्लस में होगा, समझ गए। तो साथियों अब हम आगे चलते हैं सवाल नंबर 11 पे। सवाल नंबर 11 को देखिए, समझिए। कहता है कि एक ग्राफ आपके सामने है, उस सवाल को देखिए। इसमें कहता है कि लड़कियों की जो संख्या है, ठीक है, उत्तीर्ण विद्यार्थी की संख्या ऊपर के में लिखा हुआ है। उसके बाद आप देखिए लड़कियों की संख्या एंड आपका लड़कों की दिया हुआ है इसमें कि भौतिकी में, रसायन में, जीव विज्ञान में, ठीक है। इस तरह से पढ़ते हैं। कहता है निम्न ग्राफ और तालिका 5 अलग अलग विषय दिया गया है, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, सब इस तरह से लिखा गया है। कहता है कि भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, हम कहें यहाँ से सबसे पहले आपसे पूछा है कि फिजिक्स हो, फिर केमिस्ट्री हो, उसके बाद आपका बायोलॉजी, ठीक है। इसमें कहता है उत्तीर्ण होने वाले लड़कियों की संख्या का अनुपात क्या है, समझिए साथियों। तो यहाँ से आप देखिए कि भौतिकी में आपका 135 ठो पास हुआ है, रसायन में 195, उसके बाद जीव विज्ञान में 165, ठीक है। तो लड़कियों की संख्या में आपको रेशियो पूछ लिया, इसे सॉल्व कीजिए। तो आप देखिए यहाँ से हम 5 से कटाएंगे, इसमें 5 दूना 10 हो गया, 5 7 35, 5 से कटेगा ये आपका 5 3 15 हो गया साथियों, 5 9 45 और फिर ये आपका 5 3 15 हो गया और यहाँ से 3। आप देखिए 3 से कटेगा, 3 से 9 और 3 से आपका 13 और 3 से 11, 9 13 11, यही आपका आंसर है, ठीक है। 9 13 11, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट, समझ गए दोस्तों। अब देखिए हम आते हैं सवाल नंबर 12 पे। सवाल नंबर 12 को देखिए, समझिए। हम कहते हैं साथियों सवाल नंबर 12 में क्या लिखा गया है, इसे आप देखिए कि 18.5 सेंटीमीटर और 12.5 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर बीमा वाले एक घनाभ है, ठीक है। उसको पेंट करना है चारों तरफ से। तो बताना है कि पेंट किए जाने वाले भाग का क्षेत्रफल कितना होगा। कभी भी आपसे एरिया क्वेश्चन पूछता है तो आप हमेशा ध्यान रखिए घनाभ का जो वर्ग पृष्ठ होता है वो क्या होता है आपका 2 × LB प्लस आपका BH प्लस आपका LH। आप देखिए ये हम कहें कि आपका घनाभ है, ठीक है। घनाभ साथियों आपका आयताकार होता है। तो यहाँ से आप देखिए लेंथ हो गया, ये आपका लंबाई हो गया, चौड़ाई हो गया, ये आपका क्या है हाइट है यहाँ से और यहाँ से हाइट है। तो इस तरह से आपसे क्या पूछा गया है, आप देखिए घनाभ का आप लिखिएगा वर्ग पृष्ठ कितना होता है, ये आप लिख लीजिए 2 × LB BH प्लस LH। तो आप समझिए 2 गुना लंबाई
ठीक है। लंबाई दिया हुआ है आपका 18.5, चौड़ाई का मान है आपका 12.5 प्लस, फिर आप देखिए यहाँ चौड़ाई कितना आ गया 12.5 इंटू एच का जो मान है साथियों वो आपका 10 दिया हुआ है, ठीक है, प्लस लंबाई कितना है आप देखिए 18.5 इंटू हाइट कितना दिया हुआ है आपका 10, यही है। अब दोस्तों यहाँ से इसे सॉल्व कैसे करना है, देखिए ये नहीं कि वहाँ पे हमें गुना करना होगा इतना लंबा, तो वो गुना करने से बेहतर अब क्या है एक विकल्प मेरे सामने, वो देखिए जरा सा। हम कहें 2 गुना करना ही हमको भाई बाद में, इसको जो है ना एक बार क्या कीजिए, सबसे पहले आप देखिए कुछ समझिए, मतलब बेसिक सा हम क्या बोले कि 18.5 यहाँ पे है, ये कितना है 12.5 है, ठीक है। तो यदि आप यहाँ पे एक काम करिए, इसको 20 मान लीजिए, ठीक है, इसको मान लीजिए 11, तो 20 गुना 11 कितना होगा, हम कहें कि 20 गुना 11 दूना 22, 220 अप्रॉक्स में हम जा रहे हैं। ये इसको मान लीजिए 12 है, 12 दाही 120, ठीक है। आप देखिए ये आपका मान लीजिए यहाँ पे ये 180, तो मतलब इसे भी आप 20 ही मान सकते हैं, मान लीजिए, ठीक है। तो साथ ही यहाँ से कितना हो गया आपका 200, ठीक है, ये 0 ये 4 और ये 5, 540, ठीक है। तो इसका डबल कितना होगा 1080। अब आप देखिए उसके करीब में कौन सा आंसर है, जैसे हम कहे 1082, यही आपका आंसर है, ठीक है। तो ये आप ऑप्शन नंबर सी इज द राइट, नहीं तो फिर आप इसे गुना कीजिए आपका एग्जैक्ट उत्तर आ जाएगा, समझ गए। देखिए साथियों अब हम आते हैं सवाल नंबर 13 पे। सवाल नंबर 13 को देखिए, इसमें क्या कहता है, इसे आप देखिए, लिखा गया है कि प्रत्येक 14 सेंटीमीटर लंबी भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज है, ठीक है, का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। समबाहु त्रिभुज नाम से स्पष्ट है, जिसकी समभुजा मतलब सभी भुजा आपस में क्या है समान है, उसको हम क्या बोलते हैं समबाहु त्रिभुज कहते हैं। कहता है कि इसकी भुजा कितनी है, सभी में दिया हुआ है 14, तो यहाँ रख दीजिए 14 हो गया सेंटीमीटर है साथियों। फिर इसका क्षेत्रफल आपसे पूछा है, तो आप जानते हैं कि √3/4 इंटू क्या होता है भुजा का स्क्वायर होता है, इसका एरिया मतलब कि क्षेत्रफल। तो अब देखिए ये हो गया √3/4 इंटू यहाँ पे देखिए 14 इंटू 14, ये कटेगा आपका 2 से, ये 7 और ये भी आपका 7, 49 √3 सेमी स्क्वायर, यही आपका आंसर है, ठीक है, समझ गए। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट। साथियों अब देखिए हम आते हैं सवाल नंबर 14 पे। सवाल नंबर 14 को देखिए और कृपया करके वीडियो को लाइक कीजिए और साथियों में इसे शेयर भी कीजिए, क्योंकि अभी तक आप लोग वीडियो को शेयर नहीं किए, ठीक है। देखिए साथियों अब हम आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 14। इसमें लिखा हुआ है कि दो संख्या का मोसो 7 है, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, उनका लोसो यानी कि लोएस्ट कॉमन फैक्टर आपका 434 है। एक संख्या का मान है आपका 14, तो दूसरी का मान आपसे पूछा है। आप जानते हैं कि पहली संख्या गुना आपका दूसरी बराबर क्या होता है साथियों, आपका LCM इंटू होता है HCF, ठीक है। एक संख्या का मान कितना दिया हुआ है यहाँ पे 14, इसका मान आपसे पूछा है और एलसीएम दिया हुआ है 434 और ये दिया हुआ है 7। 7 से 7 में कटेगा ये 2 बार में और 2 से कटेगा आपका ये 2 1 यानी कि 7, तो x का मान कितना हो गया 217, यही आपका आंसर है, ठीक है। साथियों अब देखिए हम आते हैं सवाल नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 को देखिए, इसमें क्या कहता है, देखिए
लिखा गया है कि एक दुकानदार किसी पुस्तक को 14% की हानि पर बेचता है। यदि विक्रय मूल्य में 10% की वृद्धि हो जाए, 100 रुपये की वृद्धि है सॉरी, तो 6% लाभ होता है। बोलता है कि पुस्तक का क्रय मूल्य क्या है। करना इसमें कुछ नहीं है। आप देखिए वहाँ पे दिया हुआ कितना है, मूल्य में विक्रय मूल्य में कितना वृद्धि हो रहा है, 100 रुपये का इंक्रीजमेंट हो रहा है। अगर 14% का लॉस पे बेच रहे हैं तो 6% यहाँ पे लाभ। यदि साथियों आपका प्रॉफिट एंड लॉस दोनों आपको वहाँ पे दिख रहा है, दिया हुआ है। एक में कितना दिया हुआ है सर, 14% दिया हुआ है। प्रॉफिट में सॉरी लॉस में दिया हुआ है आपका 14% और ये दिया हुआ है आपका 6%। ठीक है। तो देखिए लॉस, अब यहाँ से क्या बोल रहा है, करना कुछ नहीं है, दोनों को आप ऐड कर दीजिए। कितना हो गया ये आपका 20%। इसके बराबर कितना हो गया आपका 100 रुपया दिया हुआ। अभी आपको बताते, ये तो ट्रिक है। तो एक का मान कितना हो गया आपका 100 बटे आपका 20 इंटू 100, तो 20 पंचे 100 मतलब कि 500 इसका आंसर है। ठीक है, आप समझिए हम कहे कि अगर आपको लॉस कितना हो रहा है 14%, तो साथियों ये पहले लाभ देखिए, 106 रुपये का लाभ हुआ कोई सामान बेचने पर और आपको 14% का लॉस हो रहा है, तो यहाँ से कितना हो रहा है भैया 86 में आप उसको दे रहे हैं। क्योंकि देखिए एक बात समझिए, कभी भी हानि कब होता है, जब आप जानते हैं कोई सामान हम कहें कि 100 रुपये का है लेकिन हम उसको 90 में ही बेच देंगे, तब ना बोलेंगे कि हमको हानि हुआ है। ऐसा थोड़ी कह देंगे कि नहीं हमको लाभ हो गया है, नहीं कह सकते। तो जस्ट लाइक, तो यहाँ से आप देखिए कि इसमें बोलता है क्या, बेचे ना तो 100 रुपया आपको एक्स्ट्रा बढ़ा के मिल गया विक्रय मूल्य पर। अभी देखिए परसेंटेज में कितना हो रहा है, तो ये आपका 0, ये 2, 20% का मान आपको दिया हुआ है 100, एक का मान आप निकाल लीजिए यानी कि 500। यही आपका आंसर है। ठीक है, यानी कि 500 रुपया इस प्रश्न का राइट आंसर। समझ गए साथियों। प्रश्न संख्या